डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 51वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण समाप्त हो जाता है तब शुरुआत टिप्पणी मंच पर आते हैं और क्या कहते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आज की सभा में पारित प्रस्ताव को भी जन समूह के समक्ष रखें। तभी अंबेडकर मंच पर आते हैं और प्रस्ताव को किस प्रकार रखते हैं। यह कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव पारित कर हिंदुओं से अपील करती है तथा प्रस्ताव की एक प्रति ब्रिटिश सरकार को भी भेजी जाती है। प्रस्ताव में निम्न बिंदुओं पर जोर दिया गया है जिन्हें आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सवर्ण हिंदू अछूत लोगों से घृणित होकर मुख न मोड़े, छुआछूत को दूर भगाकर भेदभाव करना भी छोड़े। सभी दलित अछूत छात्रों को अरे खाने को दीजिए सामान और पढ़े लिखे अछूत बच्चों को आप नौकरी करें प्रदान। इन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का भी करो प्रबंध। स्वयं उठाओ मृत पशुओं को अछूत उठाना करते बंद। दलितों के हित में सरकारी एक विशेष कानून बनाए। मृत पशु मांस और मदिरा पर यथाशीघ्र प्रतिबंध लगाएं। सारे पारित प्रस्तावों पर अमल कराना करें सुनिश्चित। अगर पड़े आवश्यकता तो बेशक इन्हें करिएगा दंडित, बेशक इन्हें करिएगा दंडित। प्रेमी सज्जनों, कॉन्फ्रेंस के पश्चात विषय समिति की बैठक होती है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि सामूहिक रूप से चौदार ताल पर पानी पीने के लिए चलना चाहिए। बाबा साहब के नेतृत्व में हजारों लोगों का जन समूह चौदार ताल की ओर प्रस्थान कर देता है। और नायक बनकर आप चल दिए साथ टीम के, और पीछे पीछे जनता चल दी रे साथ भीम के। हो टोले में सब साथ हो लिए, देखो अगड़ बगड़ के, और भीमराव के साथ चल दिए रे सीना तान अकड़ के। हो 100 मील से चल कर आए युवा वृद्ध और लड़के, और बोल रहे जय भीमराव की खुल करके बेधड़ के। सो धीरे धीरे पहुँच गए हैं, और धीरे धीरे पहुँच गए हैं पास सीम के, और पीछे पीछे जनता चलती रे साथ भीम के। हो सीधी उंगली घी नहीं निकले, हो सीधी उंगली घी नहीं निकले, ये दूं तुम्हें बताई, और भीख मांगने से आजादी नहीं किसी ने पाई। हो अधिकारों की खातिर रण में लड़नी पड़े लड़ाई, और कष्ट भोग कर ही सुख मिलता सुन लो कान लगाई।
हो रे सिर भी चाहे कट जाए तुम सब यतीम के, और पीछे पीछे जनता चल दी साथ भीम के। हो रे कैसा हिंदू धर्म और ये कैसे हिंदुस्तानी, पशु पक्षी से बदतर माने दलितों की जिंदगानी। हो कुत्ता बिल्ली तालाबों से पी सकते हैं पानी, और गधा किलोले कर सकते हैं यह कैसी इंसानी। हो फिर क्यों हम अधिकारी नहीं है, अरे फिर क्यों हम अधिकारी नहीं है पानी पीने के। अरे पीछे पीछे जनता चलती साथ भीम के। हो सबसे पहले भीमराव ने, हो सबसे पहले भीमराव ने चलकर निर्पिया, तत्पश्चात फिर बाबा ने सबको आदेश दिया। और हजारों ने उस पानी का, और हजारों ने उस पानी का पीकर मजा लिया, और इस प्रकार से भीमराव ने अपना परण किया, और इस प्रकार से भीमराव ने पूरा परण किया। और राही कहता हम सब पीछे, और राही कहता हम सब पीछे बाबा भीम के, और पीछे पीछे जनता चलती साथ भीम के। प्रेमी सज्जनों, बाबा साहब के नेतृत्व में हजारों लोगों का जन समूह महाड़ की गलियों में से गुजरता हुआ बहादुरी के साथ तूफान की तरह चौधार ताल पर पहुंच जाता है। चौधार ताल पर बाबा साहब जन समूह को किस प्रकार संबोधित करते हैं। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी तालाबों से पीते पानी, तालाबों से पीते पानी, एक गधा किलोले कर सकता देखो यह कैसी इंसानी। यहाँ पर अपने ही सहधर्मी जल पी न सके नहीं भर सकते, यहाँ धर्म तीर्थ स्थानों पर भी हम प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ केवल जल छूने से ही, यहाँ केवल जल छूने से ही अपवित्र गंदा हो जाता, अपवित्र गंदा हो जाता। देखो यह कैसी मानवता, यह दृश्य देख सिर झुक जाता। देखो यह कैसी मानवता, यह दृश्य देख सर झुक जाता। अधिकारन कोई देता है, अधिकारन कोई देता है, और नहीं कोई इसे दिलाता है, और नहीं कोई इसे दिलाता है। अधिकार तो अपने बलबूते लड़ करके छीना जाता है, अधिकार तो अपने बलबूते लड़ करके छीना जाता है। प्रेमी सज्जनों, 14 साल में घुसकर पानी पीना सवर्ण लोगों को अच्छा नहीं लगा। सवर्ण लोग उसी समय गांव में पंचायत बुलाते हैं तथा उस अपमान का बदला लेने के लिए किस प्रकार योजना तैयार करते हैं। तभी एक सवर्ण कहता है, अपनी सीमा के लिए ये अछूट गए लांव, इसीलिए इन सभी के ऊपर चढ़े दिमाग, ऊपर चढ़े दिमाग।
तभी दूसरा सवर्ण कहने लगा, 14 ताल का पानी पी सारा जल अपवित्र कर दीना, सारा जल अपवित्र कर दीना। इन महार जात के लोगों ने हम सबका धर्म नष्ट कीना, इन महार जात के लोगों ने हम सबका धर्म नष्ट कीना। नहीं इसे सहन हम कर सकते, नहीं इसे सहन हम कर सकते, उसका जवाब भी देना है, उसका जवाब भी देना है। जो किया घोर अपमान हमारा, उसका बदला लेना है, जो किया घोर अपमान हमारा, उसका बदला लेना है। तब तीसरा सवर्ण कहने लगा, इन अछूत लोगों को तत्क्षण यदि हमको सबक सिखाना है, यदि हमको सबक सिखाना है, तो झूठे ही मंदिर प्रवेश का हमको जाल रचाना है, तो झूठे ही मंदिर प्रवेश का हमको जाल रचाना है। अब भाइयों, हमको एक जाल रचना होगा कि इन अछूतों ने वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करके मंदिर को अपवित्र कर दिया है। तब चौथा सवर्ण कहने लगा, हाँ ठीक कहो बिल्कुल भैया, सब साथ मेरे तुम आ जाओ, सब साथ मेरे तुम आ जाओ। पंडाल में घुसकर इन सब पे लाठी और डंडे बरसाओ, पंडाल में घुसकर इन सब पे लाठी और डंडे बरसाओ। प्रेमी सज्जनों, 14 ताल का पानी पीने से सवर्ण लोग आग बबूला हो जाते हैं, तो वे वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश का झूठा जाल रचाकर उन्हें सबक सिखाने के लिए पंडाल में पहुंच जाते हैं। 14 ताल के पानी से सब रण गुस्से में छाए हैं, सब रण गुस्से में छाए हैं, लाठी भाले हाथों में ले पंडाल के अंदर आए हैं, लाठी भाले हाथों में ले पंडाल के अंदर आए हैं। वहाँ कुछ शरारती तत्वों ने आकर के शोर मचाई दिया, आकर के शोर मचाई दिया। इन अछूत जात के लोगों ने मंदिर में अभी प्रवेश किया, इन अछूत जात के लोगों ने मंदिर में अभी प्रवेश किया। खाने पीने में सभी लगे, बिल्कुल न किसी ने सोचा है, बिल्कुल न किसी ने सोचा है। पंडाल में सभी सवर्णों ने एकदम से आई दबोचा है, पंडाल में सभी सवर्णों ने एकदम से आई दबोचा है। सब वस्तु फेंक दी खाने की, कुछ भी नहीं सोच विचारा है, कुछ भी नहीं सोच विचारा है। इतने गुस्से में भरे हुए डेरा तंबू भी फाड़ा है, इतने गुस्से में भरे हुए डेरा तंबू भी फाड़ा है। तो बेदर्दी से सबको पीटा, बेदर्दी से
सबको पीटा, कुछ लोगों के सिर फोड़ दिए, कुछ लोगों के सिर फोड़ दिए, कर दिया चुटैल सैकड़ों को, अरे सब हाथ पैर भी तोड़ दिए, कर दिया चुटैल सैकड़ों को, सब हाथ पैर भी तोड़ दिए। तो कुछ गलियों में को भाग गए, कुछ गलियों में को भाग गए, कुछ ने मुगलों की शरण लई, कुछ ने मुगलों की शरण लई, इतने में एक पुलिस गाड़ी घटना स्थल पर आई गई, इतने में एक पुलिस गाड़ी घटना स्थल पर आई गई।